दिलाया आपने। ठीक है, ये नए की इतनी सारी परिभाषाएं, और आप आगम खोलोगे तो नए की बहुत तरह की परिभाषाएं दी है। पर इसका मूल ज्ञान इतना होना चाहिए कि जो वस्तु के एक अंश को जानता है वो नए। कौन से वस्तु के अंश को? कि जो प्रमाण में पूरी वस्तु को जान लिया उसके बाद उस एक अंश को जाने, उसे नए कहते हैं। जो डायरेक्ट एक अंश को जान लिया और पूरी उसको पूरी वस्तु मान लिया, उसे नए नहीं कहते, उसे मिथ्या नए कहते हैं, जो सब मिथ्या दृष्टियों को होता है। सम्यक न्याय कौन सा होता है? कि जब प्रमाण से पूरी वस्तु को जान लिया फिर उसके एक अंश को जाना, उसे नय कहते हैं। पूरी आत्मा को जान लिया फिर उसके एक अंश को, कि अच्छा पर्याय अनित्य है, मतलब पर्याय की दृष्टि से जीव संसार में भटक रहा है, ऐसे एक उसके एक अंश को जाना, तो यह पर्यायार्थिक नय हो गया। और उसी वस्तु के द्रव्य अंश को जाना, मुख्यता से जाना, मुख्य रूप से जाना, और बाकी अंश को गौण कर दिया, पर्याय अंश को गौण कर दिया और द्रव्य अंश को जाना, तो वो अभी कि मैं तो नित्य ही हूं, मैं तो अविनाशी ही हूं, मैं तो अनादि अनंत ही हूं, मैं तो अजर अमर ही हूं, ऐसा ये कहने वाला, ये जिसकी आवाज निकल रही है, ये कहने वाला है द्रव्यार्थिक नय। तो ये इस नय ने क्या किया कि द्रव्य दृष्टि को मुख्य किया, द्रव्य को मुख्य किया और पर्याय दृष्टि को गौण कर दिया। तो इसने जाना तो पूरी वस्तु को है, लेकिन उसके एक अंश को मुख्य कर दिया, बाकी अंश को गौण कर दिया, इसलिए ये नय कहलाया। इसलिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय ऐसा कहा जाता है। तो किसी वस्तु के बारे में पूरा जान लिया, उसके बाद जैसे पूरा हाथी देख लिया, पूरा हाथी जान लिया, उसके बाद कहना कि हाँ यह हाथी खंबे जैसा भी है, हाथी दीवार जैसा भी है, हाथी सूपड़े जैसा भी है, हाथी रस्सी जैसा भी है, ऐसा कहना ये हमारा सम्यक कहना होगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरी वस्तु को पहले जान लिया, पहले पूरी हाथी को जान लिया, फिर उसके एक अंश को मुख्य कर दिया कि हाँ हाथी जैसा, हाथी दीवार जैसा है, ऐसा कह दिया। तो गलत नहीं होगा हमारा कहना, क्योंकि हमने प्रमाण से पूरी वस्तु को जान लिया, फिर एक नए से एक अंश को मुख्य किया और बाकी अंश को गौण करके कह दिया, तो ये हमारा कहना मिथ्या नहीं होगा। लेकिन यदि कोई अंधा ये कहे, जिसने केवल उसके पेट पर हाथ लगाया है हाथी के, और वो कहे कि हाथी तो दीवार जैसा ही है, तो उसका कहना सर्वथा ही गलत होगा, क्योंकि उसने पूर्ण वस्तु को जाने बिना एक अंश को ही पूर्ण वस्तु मान लिया, इसलिए वह गलत होगा। तो ये जो नय है वह पूर्ण वस्तु के, जो पूरी वस्तु प्रमाण ज्ञान में जानी गई उसके एक अंश को जानने वाला, ये नय कहलाता है। शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। ठीक है, ये सूत्र भी हो गया हमारा। अब 7वें सूत्र पर आ जाइए। ये मुख्य उपाय थे सम्यक दर्शनादि और 7 तत्वों को जानने के, प्रमाण और नय, ये मुख्य उपाय थे। 7वें सूत्र में अमुख्य उपाय दिए हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान से भी सम्यक दर्शनादिक जीवादिक तत्वों का ज्ञान होता है। निर्देश अर्थात क्या? वस्तु स्वरूप को कथन करने को निर्देश कहते हैं, है ना। वस्तु के अधिकार पने को स्वामित्व कहते हैं। वस्तु की उत्पत्ति, वस्तु की उत्पत्ति होती है जिससे उस कारण को साधन कहते हैं, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। जितने काल वस्तु रहे वह उसकी स्थिति है, प्रकार भेद और विस्तार को विधान कहते हैं। ये भी सब अपन ने डिटेल में समझे हैं। तो इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है? निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से भी हमने वस्तु को जाना था। हाँ रेणु जी बोली। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा तत्वों और रतनत्रयों का ज्ञान का व्यवहार होता है। यदि किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए इन वस्तु का नाम क्या है, उसका स्वामी कौन है, वह किन साधनों से बनी है, वह कहाँ रखी रहती है, उसकी क्या मर्यादा है, उसके भेद कितने हैं, इन 6 भेदों का ज्ञान करना आवश्यक है और आगम में यह 6 अनुयोग द्वारा कहलाए गए हैं।
तो निर्देश क्या है कि वस्तु स्वरूप का कथन करना, ये निर्देश कहलाता है। ठीक है, एक चार्ट भी शायद इसी में बनवाया था मैंने। चार्ट किसी ने बनाया? इसमें ही बनवाया था ना, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण में ही। हम्म। हाँ सुषमा जी बोलिए। इसका चार्ट था कि सम्यक दर्शन क्या है। हाँ। निर्देश मतलब उसका जो स्वरूप है वो है तत्वार्थ श्रद्धानम। और इसका स्वामी कौन है, यानी कि मालिक कौन है। संघे पंचेंद्रिय भव्य जीव इसके मालिक हैं। साधन, इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है। इसके दो प्रकार के साधन है, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग निज शुद्ध आत्मा के द्रव्य का आश्रय लेना, और बहिरंग जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, दुखानुभव और जिन महिमा दर्शन। पंच कल्याणक भी इसी में शामिल है। मतलब ये तो इसके दो साधन हो गए। और अधिकरण यानी कि किसके आधार से। इसके भी दो भेद है। जो स्वामी होता है वही इसका आधार होता है, अंतरंग और बहिरंग। इसका अंतरंग आधार जीव या आत्मा है, और बहिरंग, इसका बहिरंग आधार तृष्णाई है। केवल तृष्णारी के जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और स्थिति यानी कि काल और समय, औपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व जिसकी जघन्य स्थिति अंत मुहूर्त है, और उत्कृष्ट स्थिति भी अंत मुहूर्त है। और क्षयोपशम सम्यक्त्व जिसकी जघन्य स्थिति अंत मुहूर्त है, और उत्कृष्ट 66 सागर है। और छायिक सम्यक्त्व जघन्य अंत मुहूर्त है, और उत्कृष्ट 33 सागर प्लस 8 वर्ष अंत मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व। यह मोक्ष की अपेक्षा से शादी अनंत है छायिक सम्यक्त्व। और छायिक सम्यक्त्व होने के बाद 3 भव, और ज्यादा से ज्यादा 4 भव के बाद मोक्ष हो जाता है। विधान भेद, सामान्य की अपेक्षा से एक भेद है, शुद्ध आत्मा के आश्रय से सम्यक्त्व होना। और दूसरा उत्पत्ति के आधार से ये 2 प्रकार का होता है, निसर्गज और अधिगमज। तन्निसर्गादधिगमात्वा। और कर्म की अपेक्षा से ये 3 प्रकार के होते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व यानी कि कर्मों का उपशम होने पर, छायोपशमिक सम्यक्त्व कर्मों का क्षयोपशम होने पर, और छायिक सम्यक्त्व कर्मों का पूरी तरह से क्षय होने पर। अधिकर बस हो गया, ये 6 विधान हो गए। बहुत बढ़िया, पूरा सूत्र आपने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, पूरा एक एक पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो ये 7वां सूत्र हमने समझ लिया, निर्देश स्वामित्व साधन साधन अधिकरण स्थिति और विधान। साधन अधिकरण स्थिति और विधान, है ना, ये सब पॉइंट्स आप याद कीजिएगा। यहाँ कोई प्रश्न है आरती जी? नहीं दीदी, प्रश्न नहीं है। मैं ये बोल रही थी सुषमा जी, ये वाले नोट्स है ना, आज ग्रुप पे डाल दें। मेरे पास हाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बीच में क्लास बहुत गड़बड़ हुई है सब। हाँ हाँ, और उस दिन भी किसी ने डाला होगा जब ये चला होगा हमारा, तब भी किसी ने डाला होगा, तो वो उसमें से भी आप देख सकते ध्यान हो। में वैसे नहीं आज वो है डाल दीदी। दें सुषमा जी, हाँ ठीक है। हाँ और रिकॉर्डिंग में तो है ही, टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगा आपको। तो ये 7वां सूत्र, समय हो गया है हमारा। 7वां सूत्र हमने देख लिया। कल कल हम देखेंगे 8वें सूत्र, और 8वां 9वां 10वां 11वां 12, कल 12 तक हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कल आपको, कल तो नहीं हो तो अगली बार ही हो पाएगा। हाँ, 4 तारीख से यहाँ पर बच्चों का शिविर लग रहा है, बच्चों का और बड़ों का बाल युवा संस्कार शिविर लग रहा है ग्वालियर में। तो जो ग्वालियर वाले हैं पार्टिसिपेंट्स, वो तो सब अपने बच्चों को भेजें ही, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, और स्वयं भी, केवल बच्चों को नहीं बड़ों को भी लेकर आए, सबको लेकर आए।
और जो दूर क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए हम ऑटो की व्यवस्था भी यहाँ से कर रहे हैं। तो वो आप लेकर आइए बच्चों को, मतलब बड़े लोगों को जो भी पाठशाला में आना चाहते हैं। बाल युवा संस्कार शिविर, तो 4 क्लासेस लगेंगी यहाँ पर, शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और युवा वर्ग। तो और एक प्रवचन भी चलेंगे साथ में। तो आप लोग भी, आपके लिए भी कक्षा रहेगी, आप लोग सभी अवश्य आइए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लेकर आइए और लाभ लीजिए। जो भी ये शहर में आपकी गतिविधि चलती है उसका अवश्य लाभ लेना चाहिए। और अगर जो बाहर के लोग हैं, ग्वालियर के नहीं है, बाहर के लोग हैं, वो लोग भी, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो ग्वालियर में, उनको आप सूचित कीजिए कि वो लोग भी जरूर जाएं। और आप लोग भी अगर आ सकें तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमारा घर खुला है आपके लिए, आप आइए, आराम से रहिए यहाँ पर और शिविर अटेंड कीजिए। तो बाहर वालों को भी सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं, सभी आइए यहाँ पर। और ये जो शिविर लग रहा है इसमें उज्जैन से पंडित अशोक जी जैन आ रहे हैं और ज्ञानोदय से पंडित ध्रुव जी शास्त्री आ रहे हैं, उनका भी लाभ हम सभी को मिलेगा। शोभा जी दीदी बोलिए। हमारे यहाँ भी 19 से 25 तक शिविर है, बाल विवाह संस्कार शिविर। कब से? सिवनी में 19 तारीख से 25 तारीख तक हमारे यहाँ भी हाँ शिविर है। हाँ हाँ हाँ, सभी दूर है। अब तो ये शिविर का मौसम आया है, बिल्कुल अब तो सभी दूर शिविर लग रहे हैं। और तो इसीलिए सबसे पहले तो यहाँ पे लग रहा है 4 तारीख से। बच्चे बच्चे क्योंकि अब बिल्कुल फ्री हैं, तो 4 तारीख से आप लोग भी सब आइए। तो 4 तारीख से चूंकि शिविर लग रहा है हमारा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम कक्षा का अवकाश रखें। जो भी होगा सूचना आपको मिल जाएगी। अभी तो आज लास्ट है ना क्लास हमारी, कि कल है? आज क्या डे है? आज वेडनेसडे, कल है ना क्लास? हाँ, कल आपको सूचित कर देंगे। कल नहीं है? क्यों? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक लगती है ना हमारी क्लास। हाँ समता भाभी, कुछ कह रहे हो आप? दीदी कल शुक्रवार है। कल शुक्रवार आ गया? अरे अच्छा, बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, चलिए, तो आपको व्हाट्सएप पर सूचित कर दिया जाएगा जैसा भी होगा आगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। सभी को जय। जय जय